हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वह संविधान का निर्माण करना था, संविधान तैयार करना था। लेकिन साथ में संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे, इसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के कुछ कार्य और साथ में संविधान से रिलेटेड अन्य तथ्यों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम अभिकल्पना किसने की थी? तो पिंगलई वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम अभिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज में पहले इस अशोक चक्र के स्थान पर चरखे का निशान था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को लगाया गया था। इसके बाद है मई 1949। तो मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित किया गया। क्वेश्चन अगर आता है कि जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है इसमें भारत की सदस्यता को कब स्थापित किया गया था, तो इसकी डेट थी मई 1949। नेक्स्ट है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है यह राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हें कब भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। जो जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो जनगण मन है यह सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में जब कोलकाता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और इसकी रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य देखते हैं संविधान से रिलेटेड। तो संविधान की जो डिजाइन है उसका जो पेंटर है वो कौन थे? तो नंदलाल बोस व जो लाल मनोहर सिन्हा थे वह थे। लाल मनोहर सिन्हा का संबंध जबलपुर से है। और इनकी जो पेंटिंग थी, जो पांडुलिपि की गई थी संविधान पे, जो उसको सजाया गया था, चित्र बनाए गए थे, ये दोनों ने ही इसको किया था। इसके बाद है जो संविधान है इसके लेखक कौन है? तो जो प्रेम बिहारी रायजादा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को लिखा था और वह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। लेकिन हिंदी में किसने लिखा था? तो संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान की जो पहली कॉपी थी वो कहाँ से पब्लिश की गई थी? तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, यहाँ से संविधान की पहली कॉपी को पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट है कि संविधान की मोहर क्या थी? तो संविधान की मोहर हाथी था। हाथी जो था वह संविधान की मोहर था। संविधान सभा के द्वारा संविधान की मोहर हाथी को माना गया था। नेक्स्ट है कि जो संविधान सभा है इसके द्वारा मुख्य प्रारूपकार, संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो एल.एन. मुखर्जी को संविधान का मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के जो सचिव थे वह कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे M.A. आयंगर। M.A. आयंगर डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, साथ में यह लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद है ये तथ्य याद रखिएगा कि गांधी जी और जो जिन्ना थे यह कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। और उसके बाद है लास्ट की ग्रैनविल ऑस्टिन यह एक अमेरिकी मूल के नागरिक हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में लिखा था और इन्हें इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP है, इन्हें भारत की आत्मा कहा है। तो ये याद रखिएगा कि भारत की आत्मा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।